नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी फिर से एक बार बदले की भावना से शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने में लगी है और इस बार शुभेंदु अधिकारी पर जासूसी का आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी ने कुछ दिन पहले जब ये पेगासस मामला खुला था तब ये बोला था, उन्होंने ये कहा था कि जो ममता बनर्जी पेगासस को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है वही ममता बनर्जी मेरा और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का फोन टेप कर रही है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी फोन टेपिंग हुआ रहा है और उस पर बाकायदा वो पूरी कार्रवाई करती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि ममता बनर्जी की जो बातें हैं, जो उसका भतीजा है उसकी और पुलिस के बीच क्या बात हुई, उसका एक एक डाटा मेरे पास है। अगर वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो ये सारे के सारे राज खुल जाएंगे। और ये उन्होंने हिंसा को लेकर बयान दिया था, लेकिन इस बात को ममता बनर्जी ने इस तरह से लिया और उन्होंने कहा कि ये अगर इस तरह की भाषा बोल रहा है तो इन्होंने हमारी जासूसी कराई है। और पेगासस को लेकर जहां विपक्ष केंद्र को घेर रहा है, ममता बनर्जी को केवल शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे हैं जो कि विपक्ष के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो बड़े लीडर हैं। लेकिन अब एफआईआर दर्ज की है वहां की पुलिस ने और आरोप लगाया है कि मिदनीपुर के जो एसपी हैं अमरनाथ, उनकी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच की जो बातचीत का रिकॉर्ड होने का दावा शुभेंदु अधिकारी ने किया है, तो इनके पास क्या आधार था और इन्होंने जब ये दावा किया है तो क्या इन्होंने भतीजे अभिषेक बनर्जी की फोन टैपिंग कराई है और इसलिए जासूसी के आरोप में एक एफआईआर दर्ज करा दी है। दूसरा, इसके पहले शुभेंदु अधिकारी के द्वारा चुनाव में दी गए भाषण, इसको लेकर भी एक एफआईआर हुई है। तीसरी एक एफआईआर हुई है जो शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा गार्ड थे, 2.5 साल पहले वो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उस केस को दोबारा से खोला गया है और उस सुरक्षा गार्ड की पत्नी की तरफ से यह कहा गया कि पहले पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी और इसमें आगे कार्रवाई मैंने भी नहीं करी थी क्योंकि उस समय शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और बड़े लीडर थे, मंत्री थे, तो मुझे डर था। लेकिन आज ममता दीदी आ गई हैं तो अब मेरा हौसला बना है और इसलिए मैं इस केस में दोबारा से सुनवाई चाहती हूं, पुलिस दोबारा जांच करे। शुभेंदु अधिकारी के दबाव के कारण मेरे पति ने आत्महत्या की है। तो ये 3 प्रमुख रूप से एफआईआर कलकत्ता की पुलिस ने दर्ज की और शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ये सब की सब एफआईआर जो की जा रही हैं उनको परेशान करने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनके घर जलाए गए, उनको लूटा गया और यहां तक की हत्याएं की गई, सबके पीछे एक ही प्रयोजन है टीएमसी वालों का कि किसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तोड़ें और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त करें ताकि वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ जाएं। पिछले दिनों हमने देखा भी है कि इसी परेशानियों से बचने के लिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी ज्वाइन की। बहुत सारे टीएमसी जिन्होंने ज्वाइन की थी उनको बाकायदा टीएमसी के सांसद मुंडन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप आम समाज से खुलेआम माफी मांगो। लोग रेडी रिक्शा पे माइक लगा के घूम रहे थे और कह रहे थे जी हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, हमने बीजेपी ज्वाइन करी, हमसे गलती हो गई। मतलब इस तरह का एक पूरा माहौल बनाया गया कि यदि बीजेपी में रहोगे तो परेशान रहोगे अगले 5 साल और यदि टीएमसी में आओगे तो ही तुम्हें जिंदगी जीने का हम मौका देंगे। और अब शुभेंदु अधिकारी क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और वो ममता बनर्जी से पूरी टक्कर ले रहे हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था अधिकारियों को भी कि पुलिस के अधिकारी याद रखें कि यदि वो ममता बनर्जी के दबाव में आज कोई फैसला ले रहे हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास अगर राज्य की मुख्यमंत्री की ताकत है तो हमारे पास केंद्र की ताकत है, तुम्हारा ट्रांसफर कश्मीर भी हो सकता है। ये धमकी दी थी और हालांकि ये धमकी शुभेंदु अधिकारी ने इसलिए दी थी क्योंकि डीजीपी का रवैया यह देखने को मिल रहा था, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की, जिसको लेकर वो मानवाधिकार आयोग ने टिप्पणी की, महिला आयोग ने टिप्पणी की, एससी एसटी आयोग ने टिप्पणी की कि राज्य की जो पुलिस है वो सरकार के दबाव में है, टीएमसी के दबाव में है और जो हिंसा पीड़ित लोग हैं उनके खिलाफ वो उल्टा कार्रवाई करने में लगी हुई है,
जो दोषी हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही है, ना ही पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। हल्की फुल्की धाराओं में पकड़कर केस को रफा दफा कर देती है। और इसलिए डीजीपी को एक चेतावनी दी थी, और यह चेतावनी शुभेंदु अधिकारी ने इसलिए दी क्योंकि वो एक लीडर है, वहां वो बीजेपी के लीडर हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए वो ये बात नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। राज्य का डीजीपी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, वहां की पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, अब आप समझिए मानवाधिकार आयोग उसकी टिप्पणी है बाकायदा, जो 7 सदस्यीय टीम है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो कोर्ट में सबमिट है, उन्होंने पहले कहा, और राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं अगर डीजीपी को कोई बात बोलता हूं कि आप फला फला केस की एफआईआर दर्ज कर लो, तो मामला कितना गंभीर है आप समझिए कि राज्य के राज्यपाल के कहने के बावजूद वो कहते हैं कि 3 दिन लगे, डीजीपी ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। यानी एक राज्य का राज्यपाल अगर एक रेप के केस में और एफआईआर दर्ज करने को कहता है डीजीपी को डायरेक्ट, तो डीजीपी डायरेक्ट एफआईआर नहीं करते और 3 दिन लगाते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि डीजीपी का रवैया किस तरह का है। क्या डीजीपी पुलिस जो है वो टीएमसी के भारी दबाव में है? और अगर वो दबाव में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ने अगर ये कहा है धमकाते हुए, कौन नहीं बोलता इस तरह की भाषा, बताओ। यहां तो लोग ये कह देते हैं तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, कोई कह देता है तुमको हम ये कर देंगे, सीएम पीएम को गाली दे देते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने अगर एक डीजीपी को उसकी ड्यूटी जताने बताने के लिए ये कह दिया कि या तो आप ठीक से काम करिए, नहीं तो हम आपका ट्रांसफर कश्मीर भी करा सकते हैं, ये तो रूटीन में है, केंद्र के हाथ में है। तो अगर आप कार्यकर्ताओं की तरह काम करोगे एक पार्टी के, जो कि आप देखिए मानवाधिकार आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि वहां जो है शासक का शासन है, शासक का मतलब पार्टी का शासन चल रहा है, कानून का शासन नहीं है। तो कानून का शासन होता तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए निष्पक्ष होकर। और अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है और कि मेरी जितनी भी ये एफआईआर हुई हैं इन सबको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी राज्य की पुलिस पे तो है ही नहीं भरोसा, राज्य के जनता को भरोसा नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है, तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तो इस तरह की एफआईआर वो कर ही सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि उनके गार्ड की 2.5 साल पहले कुछ आत्महत्या हुई थी, आज उसको दोबारा खोला गया है, जो केस पहले बंद हो चुका, क्लोज हो चुका। तो ये समझ में आता है कि बदले की कार्रवाई से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को डराना चाहती है, शुभेंदु अधिकारी को प्रेशराइज करना चाहती है, जिसके लिए तरीका यही है। और अब शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि जो मेरे ऊपर जितने भी केस लगे हैं वो बदले की भावना से हैं, लिहाजा इन केसों को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में जब यह एप्लीकेशन गई है, उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के लीडर हैं जो पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति करते हैं, और शुभेंदु अधिकारी, उनका यही कहना है कि राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, एक तरफ उनको मारपीट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, दूसरी तरफ पुलिस कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है, और जो लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं उनको पुलिस डरा धमका कर उल्टा वापस भेज देती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। और इसलिए पुलिस पर गंभीर आरोप ये शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। ऐसे में कोर्ट को निर्णय करना पड़ेगा, वरना इसमें जिस तरह से हमने देखा मिथुन चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए पहले वर्चुअल बुलाया गया था, तो बाद में क्या हुआ और किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुई थी चुनाव के टाइम में आचार संहिता उल्लंघन में या बयानबाजी को लेकर, ममता बनर्जी और टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई है, टीएमसी के कई विधायकों ने उल्टा सीधा बोला है। तो जब वो हिंसा को बोल सकते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा होने का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि चुनाव के बीच बैन है करना कि आप किसी को धर्म या जाति के आधार पर नहीं बुलाओगे, लेकिन ऐसा हुआ। तो वो जो एफआईआर दर्ज हुई जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हुई, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता ने कुछ बोला उनको लेकर संज्ञान लिया जा रहा है, तो ये शक के दायरे में आता है। सवाल उठता है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो ये एफआईआर की जा रही हैं, क्या ये इसलिए की जा रही है कि वो शुभेंदु अधिकारी को भी ममता बनर्जी ये चाहती है कि वो बीजेपी छोड़ के टीएमसी में आ जाए, जो एक असंभव सी बात है।
लेकिन जिस तरह से मुकुल रॉय ने वापसी की, इसके बाद यह माना जा रहा है कि बड़े बड़े लीडरों को ममता बनर्जी इसी तरह प्रेशर में ला रही है और इसी तरह पुलिस के जरिए डरा धमका रही है। तब यह देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह की कोई राहत मिलती है कि जो पुलिस प्रताड़ना कर रही है उसमें सीबीआई संज्ञान लेती है, कोर्ट उनको राहत देती है या नहीं। वंदे मातरम।